हम तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम 26 सूत्र पढ़ चुके हैं। आज 26वां। हमारे को 27वां सूत्र करना है और कुछ जो कल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले आज हम एक बार ये बताते हैं कि हमने पिछले जो पढ़ा था वो क्या क्या था। उसमें हमने नदियों के नाम आदि पढ़े थे कि जो जम्बू द्वीप है उसमें एक क्षेत्र बने हुए हैं। क्षेत्र, एक एक क्षेत्र के बीच में एक एक पर्वत है। फिर उसके बाद में उन पर्वतों के ऊपर जो तालाब है उनसे नदियां निकलती हैं। सारी नदियां क्या है, जोड़ों के रूप में निकलती है। तो पहले पहले वाली जो नदी है वो सारी पूर्व से निकलती है और बाद वाली जो नदी है वो पश्चिम से निकलती है। पहले वाली जो नदियां हैं वो पहले वाले से कितनी निकलती है, 3 नदियां। और दूसरे वाले से दो, बाकी सबसे दो, और लास्ट वाले से फिर 3 नदियां निकलती है। उसके बीच में कमल होता है। कमल देखो, एक मुख्य कमल होता है मेन, जिसपे कि श्री आदि जो देवी है उनका महल होता है, मेन एक होता है। लेकिन उसके आसपास में भी बहुत सारे तालाब होते हैं, छोटे तालाब क्या, सॉरी, कमल होते हैं, छोटे छोटे कमल होते हैं वहां पर भी। तो वे जो कमल होते हैं वे उनके ऊपर भी ऐसा बताते हैं, कहीं कहीं लिखा है कि उनपे भी छोटे मतलब महल है। और वहां पर कुछ तो ये भी बताते हैं शास्त्र कि उन महलों के अंदर जिनालय बने हुए हैं, भगवान के जिन, ऐसा किन्हीं किन्हीं शास्त्रों के अंदर आता है। और ऐसा भी कहते हैं कि उन कमल के अंदर अपने आप से क्या आने लग जाती है, खुशबू आने लग जाती है उसमें। होते तो वो सारे कमल कैसे हैं, पृथ्वी काय होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें अपने आप से ही सुगंध आने लग जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना होता है, 526 सही 6/19। अब आपने मेरे को पूछा था कि इनको कहाँ तक दुगना करना है। देखो सूत्र नंबर 25 में क्या है, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। यानी विदेह के अंत तक हमारे को इन सबको क्या करे जाना है, दुगना दुगना करना है ना। और ये भी लिखा हुआ है अगले सूत्र में, उत्तरा दक्षिणा तुल्यहा, यानी उत्तर की तरफ। अब उत्तर की तरफ कौन कौन से आ रहे हैं ये देखो आप। एक मिनट, चित्र निकाल लेती हूं मैं, या इसी में से निकाल के दिखाऊं आपको एक बार, एक सेकेंड। ये देखो, हाँ, इस चित्र में आप देखो कि कैसे दुगने दुगने होंगे। ये जो क्षेत्र है, सबसे पहला क्षेत्र ये सबको दिख रहा है, भरत क्षेत्र। ठीक है। फिर भरत क्षेत्र के बाद में क्या आ गया, कौन सा पर्वत आ गया, हिमवन। ठीक है, तो यानी भरत क्षेत्र से दुगना कर दो आप, ये भरत क्षेत्र, ये हिमवन। ठीक है। फिर भरत क्षेत्र के बाद में कौन सा क्षेत्र आ गया, हेमवत। और हेमवत के बाद में हेमवत क्षेत्र जो आया उसको फिर दुगना कर दो, किससे, हिमवन से। हिमवन से दुगना हो गया भरत। मायने। फिर देखो भरत, फिर आ गया हिमवन, फिर आ गया हेमवत, फिर आ गया महाहिमवन। यहां दुगना दुगना करते चलो। फिर आ गया हरि। हरि के बाद में इधर आ जाएगा हमारा हिमवन निषद। महाहिमवन निषद। ठीक है, निषद आ गया। फिर निषद के फिर बाद में विदेह क्षेत्र आ गया। तो यानी बस यहां तक आपको क्या करना है, दुगना दुगना करते चलना है। फिर वापस जब आप अब अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे तो जितना आपने इधर किया था विदेह के नॉर्थ में, नॉर्थ साइड से जितना था उतना ही विदेह के पहले दक्षिण में लगाओगे। फिर वहां से आप कम करते जाओगे, जैसे रम्यक है, रम्यक में आप हरि जितना करोगे, महापुंडरिक है उसमें कितना करोगे, महाहिमवन जितना करोगे, मतलब उत्तर का दक्षिण के समान करते जाओ, फिर सबको ऐड कर दो। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मैं आपको इसकी वो करके भेज दूंगी, कैलकुलेशन करके भेज दूंगी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको करते जाना है। अब हम आ गए हमारे सूत्र नंबर 27 पे।
चलिए, राइट। सूत्र नंबर 27 में। हाँ, सब चलिए पढ़ते हैं, मैं पढ़ रही हूँ, फिर नीलम भाभी आप पढ़िएगा। भरतैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम मुत्सर्पिण्य मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। पढ़िए। भरतैरावत योर वृद्धि रासौ षट् समयाभ्यां मुत सर्पिणे व सर्पिणेभ्याम। हाँ, यहाँ पे हम इसको देखो ऐसे पढ़ लेंगे, मुत्सर्पिण्य, फिर वह सर्पिणीभ्याम। तो इससे क्या हो गया, उत्सर्पिणी अलग हो गया और सर्पिणी अलग हो गया, है ना। तो इसको मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। और रासौ, क्योंकि जो हृ है ना उसमें वह लगाओ तो रासौ। और भरतई रावतयोर वृद्धि, एक एक शब्द को क्लियर पढ़ना है। चलिए, अब इस सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। तो देखिए वो क्या बता रहे हैं। भरतैरावतय, यानी भरत और ऐरावत। हमने कितने क्षेत्र पढ़े जम्बूद्वीप में, 7 क्षेत्र पढ़े। तो 7 क्षेत्रों में से भरत और ऐरावत के बारे में वो कुछ विशेष बात हमारे को बताने जा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहां पर क्या होता है। तो वृद्धि ह्रासो, यहां पर वृद्धि होती है और ह्रास होता है। वृद्धि मतलब बढ़ना और ह्रास मतलब घटना। भरत और ऐरावत क्षेत्र में बढ़ना होता है और घटना होता है। अब क्या क्या चीज का बढ़ना घटना, तो वो देखिए, षट समयाभ्या, 6 समय। समय बोल दो या काल बोल दो, एक ही बात है। यहां पर क्या होता है, 6 काल चलते हैं। उन काल की अपेक्षा से यहां पर घटना और बढ़ना होता है। तो इनको क्या कहते हैं, तो आगे बता रहे हैं, मुत सर्पिण्य। ये देखो यहां से मुंह है ना, तो ये आगे षट समयाभ्याम, मैं आधा मैं उधर चला जाएगा तो यहां बच जाएगा उत्सर्पिणी। यानी उनको हम उत्सर्पिणी व, यानी और अवसर्पिणी, यानी उसको अवसर्पिणी काल कहते हैं। वापस से समझो। देखो क्या होता है, काल होता है। काल पूरा एक चक्र होता है, काल चक्र बोलते हैं। उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है उत्सर्पिणी और एक होता है अवसर्पिणी। इन दोनों को मिलाकर के एक पूरा चक्र होता है। और अवसर्पिणी का मतलब क्या होता है, अवसर्पिणी मतलब जहां पर सारी चीजें घटती घटती दिखाई देगी, उसको बोलते हैं अवसर्पिणी काल। और एक होता है उत्सर्पिणी काल, जिसमें सारी चीजें बढ़ती बढ़ती दिखाई देगी। अब क्या चीजें हुई, यानी आयु समझो, अवगाहना समझो, अवगाहना मतलब ऊंचाई, फिर आयु हो गई, अवगाहना हो गई, बौद्धिक क्षमता हो गई। ये सारी चीजें क्या है, अवसर्पिणी में तो घटती जाएंगी। जैसे अवसर्पिणी की भी क्या होता है, 6 डिवीजन कर दो। लाओ मैं आपको चित्र से दिखाती हूँ। जो अवसर्पिणी काल है ना, उसको भी 6 भागों में बांट दीजिए। लोग क्लास चल रही है। हाँ, कोई नहीं। ये तो अच्छे से शो हो गया था, पता नहीं वापस फिर क्या हो गया। चलो, ये देखो।
आज मैंने एक्चुअली कलर डायग्राम नहीं बनाया, ये जल्दी जल्दी में बनाया था ना। ये देखो, दिख रहा है क्या वैसे आप लोगों को सबको? हाँ, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है दीदी। दिख रहा है ना? हाँ। ये देखो, मैंने ये काल चक्र बनाया है। इसमें ऊपर मैंने लिखा है उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। वो तो दिख रहा है सबको? हाँ, हाँ, रुको। नहीं, जो लिखा है वो तो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, अब दिखा? जूम करके दिख रहा अब है, दिखा जूम ना? करके दिख रहा है। हाँ जी। हाँ, हाँ, ये देखो, इसमें एक तरफ लिखा हुआ उत्सर्पिणी, एक तरफ लिखा है अवसर्पिणी। अब इस काल हम्म। चक्र में क्या है, ये जैसे घड़ी होती ना, तो घड़ी में हम्म। 12 बजे से लेके 6 बजे तक का जो काल है, मतलब वो शो, वो बता रही हूँ उसके लिए कि 12 से 6 बजे तक का जो घड़ी में दिखता है पोर्शन, उसको तो आप समझो अवसर्पिणी। और हम्म। नीचे 6 बजे से लेके वापस ऊपर जब जाएंगे 12 बजे तक, उसको आप लोग मानो उत्सर्पिणी काल। ठीक है? ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब उत्सर्पिणी में क्या है, ये देखो 6 भागों में बटा हुआ है। 6 भागों में कैसे बटा हुआ है? 6 काल होते हैं उसमें। सबसे पहले का नाम है सुषमा सुषमा, या इसको हम बोल सकते हैं सुखमा सुखमा, एक ही बात है। पहले काल का जो अवसर्पिणी काल है, उसमें क्या नाम है? सुषमा सुषमा बोल दो, चाहे सुखमा सुखमा बोल दो, एक ही बात। फिर दूसरे काल का नाम, हम फिर नीचे जाते हैं यहां से बढ़ते बढ़ते, तो ये हम पहुंच जाते हैं सुखमा काल पे या सुषमा काल पे। ठीक है? फिर इसके बाद में नीचे धीरे धीरे और आएंगे, तो ये काल कहलाएगा सुखमा दुखमा या सुषमा दुष्मा। फिर इसके बाद में नीचे चलेंगे और आगे, तो ये आ गया दुखमा सुखमा या दुष्मा सुषमा। ठीक है? फिर और नीचे आगे बढ़ेंगे, तो ये आ जाएगा दुखमा सुखमा या दुष्मा सुषमा। और लास्ट ही लास्ट में आएगा दुखमा दुखमा या फिर दुष्मा दुष्मा। अब क्या होता है इन कालों में, पहले इनका काल देख लो, कौन सा काल कितने कितने काल तक चलता है। ये जो एक अवसर्पिणी काल है ना, इसका टाइम पीरियड होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अब आप सोचो, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ को आप 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, तो उसका मतलब होता है 1 कोड़ा कोड़ी, है ना? और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तो वो कहलाएगा 10 कोड़ा कोड़ी। फिर सागर तो अलग, आगे सागर भी लगाना है। और एक सागर का मतलब असंख्यात वर्ष, यानी असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है सागर। यानी इतना बड़ा क्या होगा, एक अवसर्पिणी काल होगा। अब उस 10 कोड़ा कोड़ी सागर में से कैसे डिवीजन किया है, ये हमने नहीं किया है या हमारे आचार्यों ने नहीं किया है। ये शाश्वत है, ये व्यवस्था प्रकृति की बनाई शाश्वत व्यवस्था है कि ये काल इतने तक चलेगा तो उतना ही चलेगा। तो ये इसमें देखिए, पहला जो काल है ये है सुखमा सुखमा। तो इसका समय ये देखो नीचे दे रखा है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलेगा। इसका टाइम पीरियड अवसर्पिणी काल में सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में जो सुखमा काल है, वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर। सुखमा दुखमा 2 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर दुखमा सुखमा 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। दुखमा सुखमा कितने काल का होगा? 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम कर दो। ठीक है? फिर इसके बाद में आते हैं दुखमा दुखमा पे, तो उसमें 21,000 वर्ष। और लास्ट का भी दुखमा दुखमा भी 21,000 वर्ष। ये इनका टाइम पीरियड है जो बटा हुआ है कि कौन सा काल कितने कितने समय तक चलेगा। अब हम समझते हैं इनकी विशेषताएं कि सुखमा सुखमा का मतलब क्या। सुखमा सुखमा का मतलब होता है जहां असीम सुख ही सुख है, बस वहां पे तिल तुष मात्र भी क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। हर व्यक्ति वहां पर खुश रहता है, खूब भोग भोगते हैं वहां पर। ये जो शुरू के 3 काल है ना, सुखमा 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 और सुखमा दुखमा, ये 3 काल तक तो क्या होता है, भोग भूमि होती है। चाहे भरत क्षेत्र है, चाहे ऐरावत क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, भोग भूमि होती है। यानी व्यक्ति
खूब भोग भोगते हैं, लेकिन भोग तो भोगते हैं, लेकिन इनके भोगों में थोड़ी थोड़ी गिरावट आती जाती है। देखो मैंने लिखा है, आयु में, अवगाहना में, बौद्धिक क्षमता में, इन सब में धीरे धीरे क्या आती जाती है, गिरावट आती जाती है। जैसे आप समझो, पहले के जो व्यक्ति होते थे ना, उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती थी। आप ऐसा समझो कि तीन काल के अंत में, ये जो तीसरा काल है ना, सुखमा दुखमा, इसके अंत में आदिनाथ भगवान पैदा हुए थे, है ना। और उनकी ऊंचाई थी 500 धनुष की। 500 धनुष का मतलब आप समझो 1 पौन किलोमीटर, है ना। मतलब 1 किलोमीटर में कुछ भाग कम। तो 1 पौन किलोमीटर के आदिनाथ भगवान थे। सोचो आप, कितनी बड़ी उनकी हाइट होगी। और उस समय जितने आज हमारे हाथी ना, उस समय उतनी तो चींटियां होती थी। और जितने हाथी अभी दिखाते हैं, वो बड़े बड़े ऊंचाई वाले हाथी होते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे उस समय ऊंचाई होती थी ज्यादा। और अभी धीरे धीरे करके आप देखो, हम महावीर भगवान की यदि हाइट देखते हैं, क्योंकि वो कहां पर हुए महावीर भगवान, अभी चौथे काल के अंत में हुए थे। और चौथे काल के अंत में उनकी हाइट कितनी रह गई थी? 7 हाथ की हाइट उनकी रह गई। यानी तो 7 हाथ की हाइट उनकी रह गई। इसका मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये आयु में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। आदिनाथ भगवान के बाद में अजितनाथ भगवान हुए, है ना। तो अजितनाथ भगवान की हाइट कितनी रह गई? 450 धनुष रह गई। फिर उसके बाद में संभवनाथ भगवान की 400 धनुष रह गई। ऐसे करते करते, और पार्श्वनाथ भगवान की कितनी हाइट थी? 9 हाथ की हाइट थी उनकी। यानी ये धीरे कम होते धीरे हैं। आयु में गिरावट होती जा रही है। ये काल ही होता है कि इसमें गिरावट आएगी, हर चीज में गिरावट आएगी। आयु में, अवगाहना में, बौद्धिक क्षमता में, यानी ये ह्रास काल बोलते हैं इसको। अभी हमने पढ़ा ना, आचार्य श्री क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वृद्धि और ह्रास होगा। ह्रास मतलब घटोतरी होगी सब चीजों में। अब आप लोग बोलोगे कि हम अभी जो काल, हमारा कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। और उस पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा सुखमा। यानी यहां पर दुख ज्यादा है, सुखाभास केवल है। सुख नहीं है, केवल सुखाभास है। जैसे मान लो यहां पर क्या चल गया, कि अगर एसी चल गया, कूलर चल गया, तो हमने उसको क्या मान लिया कि हम क्या है? सुखी है। अरे भाई, हम सुखी नहीं है, वो केवल सुख का आभास है हमारे को केवल। यदि थोड़ी देर एसी चली जाए, कूलर पंखे बंद हो जाए, तो क्या हालत हो जाती है हमारी? गर्मी लगेगी। इसके अलावा यदि हमें कहीं ऐसी जगह रहना पड़ जाए जहां गर्मी है, तो त्राह त्राह करने लग जाते हैं, हाय हाय होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है? सब चीजों में गिरावट आ रही, दुख ज्यादा है, सुखाभास मात्र है। ठीक है। तो ये बात को एक्सेप्ट करते हो ना कि धीरे धीरे आयु में घटोतरी, आयु भी कम हो रही है। पहले की अगर मैं आपको बताऊं, आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 500 84, धनुष। नहीं नहीं, 84 लाख वर्ष पूर्व। 84 लाख पूर्व। लाख आई वर्ष पूर्व की। हाँ, 84 लाख पूर्व 84 लाख उनकी। वर्ष पूर्व की। हाँ, इतनी इतनी आयु उनकी होती थी पहले। और अभी, अभी की आयु कितनी होती मैक्सिमम बताया है? अभी ओ 120 बस। इतनी आयु मतलब लास्ट हो सकती है। इससे ज्यादा किसी की आयु देखी क्या आपने? होती है क्या? इतनी भी नहीं होगी। और आने वाला जो छठवां काल होगा, उस छठे काल में तो आयु कितनी रह जाएगी? 20 साल मैक्सिमम। छठा काल जब शुरू होगा, तो उस समय आयु बिल्कुल 20 साल की ही रह जाएगी। यदि आप लोग ऐसा सोचो कि नहीं, अभी तो इतनी खोज हो रही है, कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि बौद्धिक क्षमता का ह्रास हो रहा है? ये तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये बुद्धि है, तभी तो मानव ने विकास किया है इन सबको, रोबोट का विकास कर दिया। तो इसका मतलब तो बुद्धि का ह्रास कहाँ हुआ? बुद्धि तो हमारी बढ़ी नहीं। बुद्धि का एक्चुअली ह्रास कैसे हुआ है, आप सोचो। कि पहले हम क्या करते थे? कैलकुलेशन किस पे कर देते थे? टिप्स पे। हमारे बड़े आदमियों को देखो, वो कैलकुलेटर तो था ही नहीं, तो वो तो सारा मुंह जबानी सारे हिसाब करते थे।
सारा उनको 1.5 का पहाड़ आता था, 1.25 का पहाड़ आता था। जैसे किसी ने मान लो 2 मीटर और 35 सेंटीमीटर कपड़ा फाड़ा और उनको कहा 1 मीटर की रेट है, वो उस कपड़े का तुरंत बता देते इतने रुपए हुए। और आज के बच्चों को बोल दो, वो अभी तो उनको मीटर्स है, वो तो तुरंत कैलकुलेटर उठाएंगे और इससे पे हिसाब करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है? 35 और 35 में अंतर ही नहीं आता उनको, तो अभी इंग्लिश हिंदी में नहीं आता इतना भी। इंग्लिश, और अभी तो देखो हिंदी नहीं आती बच्चों को, प्राकृत छोड़ो, संस्कृत छोड़ो, हिंदी में भी उनको बड़ी तकलीफ हो रही है पढ़ने में। तो हम्म। ये सब क्या है, हम मतलब उनको जैसे ज्यादा चीज नहीं पढ़ना चाहते, तो ये उनकी बौद्धिक क्षमता की कमी होती जा रही। आप सोचो मोबाइल नंबर, पहले जब हमारे घर में लैंडलाइन हुआ करता था तो हमें कितने मोबाइल नंबर याद रहते थे कि नहीं? और अभी हम्म। खुद का और खुद के हस्बैंड का और बच्चों का भी याद रह जाए तो बहुत है, बस। बहुत किसी को बहुत। हस्बैंड का नंबर ही याद नहीं रहता। मतलब हमारे हम्म। यहाँ किट्टी में एक गेम हुआ था कि आपको अपने हस्बैंड को बिना वो देखे डायल करके नंबर करना है, कौन फास्ट करता है। एक अकेली मैं थी जिसने मेरे हस्बैंड का नंबर मिलाया, बोलते हमें तो याद नहीं है हमारे हस्बैंड का नंबर। मतलब इतनी हमारी बौद्धिक क्षमता में कमी हो रही है, सोचो नहीं याद रहता। यदि किसी के पास 2 मोबाइल है तो दूसरे का याद नहीं है। तो ये सब क्या है, हमारी धीरे धीरे बौद्धिक क्षमताओं में कमी आती जा रही है और इतने ज्यादा रोग बढ़ रहे हैं। तो उस वजह से स्वास्थ्य हो रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य में गिरावट आप सब देख ही रहे हो। पहले के व्यक्ति यदि चूरमा खा लेते थे, 4 4 5 5 6 6 लड्डू खा लेते तो उनको कुछ नहीं होता था। और यहाँ एक अकेले लड्डू हमारे खा लिया बच्चे तो क्या कभी बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, शुगर पहले की बीपी प्रॉब्लम, आने थे, किसी बीमारी किसी बीपी, नहीं थी, आज तो शुगर, सारी ये बीमारी है। सब क्या है, हमारे स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है। पहले के लोग घर का सारा काम करते थे, झाड़ू पोछे, पानी लाना, कुएं से पानी लेके हम्म। आते थे, अच्छा खाते थे, अच्छे से रहते थे। और अभी यदि किसी को कह दो एक दिन साफ सफाई करने के लिए तो बुरा, मेरे तो घुटनों में दर्द है, होता है ज्यादा मेरे। खाते हैं ज्यादा बीमार होते हैं। हाँ, तो इसलिए ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है, यानी कि स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। ये सब काल की वजह से है। यानी हमने पढ़ा ना कि वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम, यानी इन 6 समयों की अपेक्षा से इन सारी चीजों में धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रहा है। दुख बढ़ रहा है और सुख हमारा कम हो रहा है। और ये देखिए, जब दुखमा काल आ जाएगा ना, अभी तो हम कौन से काल में हैं, अभी हम पंचम काल में हैं। उसमें चतुर्थ काल में तो देखो मोक्ष होता है, वहां से तीर्थंकर हमारे सारे मोक्ष जाते हैं उस काल में। और उसके बाद में उनका महावीर भगवान का शासन, जैसे अभी क्योंकि वो तो होके चले गए, अभी क्या चल रहा है, उनका शासन काल चल रहा है महावीर भगवान का। और धीरे धीरे जब ये छठा काल आएगा ना, छठे काल के बाद में अभी देखो हमारा पंचम काल चल रहा है, ये 21,000 वर्ष का, और 21,000 वर्ष में से भी 2,500 साल अभी निकल चुके हैं। तो अब बाकी का बस इतना पीरियड बचा जो पंचम काल है। इसके बाद जो काल आएगा ना, वो घोर कलयुग होने वाला है। वहां की स्थिति का वर्णन करना भी मुश्किल है, इतनी भयानक स्थिति होगी। और आयु कितनी रह जाएगी, केवल मात्र 20 साल 20। की आयु रह जाएगी। उसी में ही वो क्या करेंगे, पति पत्नी भी बन जाएंगे और बच्चों को भी पैदा कर देंगे। मतलब आप सोचो कैसी कंडीशन होगी उसमें, और भयंकर दुख होगा वहां पर। और एक एक लास्ट, हाथ के तो मनुष्य होंगे, एक हाथ के मनुष्य होंगे और हाँ, अब आपस एक में हाथ मार से कर। लेकर के और 3.5 हाथ तक के, है ना। अच्छा। 3.5 हाथ तक के मनुष्य रहेंगे हाइट, मतलब लास्ट में। और मतलब सबसे कम 1 हाथ, बाकी 3.5 हाथ, ऐसे धीरे धीरे तब घटता जाएगा। मांसाहारी, तो उसमें भी और कमी हो जाएगी हाइट में, तब सोचो मांसाहारी होंगे, कितने खाने को तो कुछ मिलेगा ही नहीं है। हाँ, बहुत छोटे छोटे से मनुष्य रहेंगे उसमें। फिर जब छठा काल भी ये जब खत्म होगा, तो उसके बाद में 49 डेज तक पता है क्या होगा, 7 तरह की अलग अच्छा। अलग बरसातें होगी। बरसात हम्म। मतलब आप केवल ये मत समझना कि कोई पानी की बारिश होगी। वहां पर कैसी 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 बारिश होगी, वहां पर अग्नि की। घोर अग्नि की बारिश होगी, विष की बारिश होगी, यानी जहर निकलेगा। और क्या बोलेंगे, रुक्ष बारिश ठंड होगी। की। रुक्ष बारिश होगी वहां पे, ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्रलय काल में
सरस यानी पहले पानी बरसेगा, उसके बाद में वीरस, तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण, विष, विष और क्षार। क्षार मतलब एसिड बेस, जैसे होती ना एसिडिक, हम बोलते हैं अम्लीय बारिश, अग्नि की बारिश होगी। ये इस तरह से 49 डेज तक ये क्रम चलेगा। प्रलय काल आ जाएगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा उस समय। केवल फिर क्या होगा, 49 डेज होंगे, कुछ कुछ बचेगा। अब क्या बचेगा उस समय, तो उस समय क्या एक होगा कि वहां पर 72 पेयर्स को, 72 पेयर्स केवल जिंदा बचेंगे, और कुछ पशु भी बचेंगे, कुछ मनुष्य बचेंगे। और वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, विजयार्द गुफा में। बहुत जाएगा। विजयार्द गुफा कहाँ है, एक सेकंड, बैटरी लो हो गई, एक। विजयार्द गुफा कहाँ बताई थी मैंने आप लोगों को, ये जो भरत क्षेत्र है, इसके बीचों बीच में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है विजयार्द पर्वत। और उस विजयार्द पर्वत में जो गुफा बनी है, उसका नाम है विजयार्द गुफा। वहां पर कुछ मनुष्य तो अपने आप चले जाएंगे, और कुछ को देवलोक खुद छोड़ करके आएंगे जाकर के उस विजयार्द गुफा में जाकर के, ताकि हमारा आने वाला जो अगला उत्सर्पिणी काल है वो फिर वापस से चालू हो जाए। इस इसमें चित्रा एक पृथ्वी पर तो, मुनि आरिका श्रावक श्राविका का 4 जने भी तो रहेंगे, मुनि आरिका श्रावक नहीं, श्राविका। जो मुनि आर्य श्रावक श्राविका है ना, वो क्या होगा, छठे काल के अंत में, जब वो मुनि आहार कर रहे होंगे ना, तो उनके हाँ। हाथ से भी वो जो ग्रास होगा, वो टैक्स के रूप में राजा ले लेगा। सोचो आप, उनके हाथ में रखे हुए ग्रास को, और तब क्या होगा, अच्छा। इस काल का अंत हो जाए। फिर अब विजयार्द गुफा में चले गए, 72 जोड़े वहां पर चले गए, या कुछ देव उनको खुद जा करके रख के आएंगे, क्यों, क्योंकि अगला काल भी तो चलाना है। और कुछ पशु बचेंगे। और फिर वहां पर से 49 डेज की बारिश हुई। अब 49 डेज, हाँ एक सेकेंड, जो चित्रा पृथ्वी थी बाकी सब कुछ नष्ट हो गया। अब उस चित्रा वो पूरी प्लेन हो जाएगी, और वहां पर क्या होगा, जो सम्मेद शिखर जी होगा, और अयोध्या नगरी होगी। नगरी तो वो भी नष्ट हो जाएगी, सम्मेद शिखर का पर्वत भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पर जो हमारा सौधर्म इंद्र है, वो क्या करेगा, वहां पर जाकर के, और वज्र का, वज्र मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, तो उसका जाकर के वहां पर स्वास्तिक बनाएगा, अयोध्या में भी और सम्मेद शिखर जी में। ये पहले जब फर्स्ट काल था ना, उस समय ये अयोध्या भी बहुत बड़ी नगरी थी, और उस समय सम्मेद शिखर जी भी बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे काल का ह्रास हो रहा है, तो अभी क्या है, भूमि भूखंड का भी ह्रास हो रहा है। ऐसा प्रणम्य सागर जी महाराज का चिंतन है कि अभी क्या है, भूखंड तो कम होता जा रहा है और जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो अब हमारे लिए क्या, रहने का क्षेत्र कम हो गया कि नहीं हो गया, तो हमारे लिए क्या हुआ, क्षेत्र में कमी आ गई। ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे उत्सर्पिणी काल की तरफ। अब उत्सर्पिणी काल में क्या होगा, उत्सर्पिणी काल में वापस 49 डेज तक बारिश होगी। वो बारिश कैसी होगी, वो बारिश अब अच्छी अच्छी बारिश होगी, बढ़िया बारिश होगी। तो उसमें से जैसे रस की बारिश होगी, इक्षु की बारिश होगी, यानी दूध की, इसमें मैंने देखा था, मतलब, जल की, दूध हाँ की, घी की, जल की होगी, दूध की होगी, दूध की, और बिना घी की, क्षार वाली होगी। मतलब अच्छे अच्छे जो अमृत रस की। से बारिश हुई, उसकी वजह से क्या होगा, जो पृथ्वी होगी उसमें अपने आप ही सरसपन आ जाएगा, और जो वहां से अंकुर फूटेंगे, अपने आप पौधे निकल जाएंगे। कहां पर, पहले 49 डेज की बारिश हुई, फिर 49 डेज की बारिश हुई, उसके बाद में, और फिर धीरे धीरे वो जो विजयार्द पर्वत में चले गए थे मनुष्य, वो वापस पृथ्वी पर, मतलब चित्रा पृथ्वी पर आएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, और वापस जीवन धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आएगा तो पहले भी, वहां पर अब कौन सा काल आएगा, उत्सर्पणी। उत्सर्पिणी में कौन सा काल आएगा, दुखमा का। सुखमा नहीं, काल पहला दुखमा। यहां पर अब जब ऊपर चल रहे हैं, तो मैंने सुखमा क्या है। बताया था, उत्सर्पिणी काल में अब धीरे धीरे सब चीजों में बढ़ोतरी होगी। आयु में बढ़ोतरी होगी, अवगाहना में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी,
और बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी, सब धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो पहले दुखमा आया ना, तो दुख पहले ज्यादा है, तो अब धीरे धीरे सुख बढ़ेगा। तो दुखमा दुखमा से अब हम कहां पर आ जाएंगे? सुकमा। दुखमा सुखमा में आ जाएंगे, है ना। फिर दुखमा सुखमा से बाद में किस में आ जाएंगे? सुखमा दुखमा में आ जाएंगे। तो पहले अवसर्पिणी काल का जो काल हमारे चौथा काल था ना, जब हम ऊपर से नीचे उतर रहे थे, तो वो इधर से जब हम चलेंगे तो वो कौन सा काल हो जाए? अभी कौन सा काल चल रहा है? सुकमा दुकमा। अभी पांचवा काल चल रहा है। और जब उत्तर पांचवा। पीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे तो वो काल कौन सा है? दूसरा नंबर पे आएगा। ये चीज ध्यान रखना आप। हमारे लिए दुखमा काल छठे नंबर पे आता है अवसर्पिणी में, लेकिन उत्सर्पिणी में वही काल फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब ऊपर जाते जाएंगे तो वापस से उत्सर्पिणी में सुखमा सुखमा आ जाएगा। वहां पर वापस बड़े बड़े मनुष्य होंगे। देखो, मतलब आप यकीन हम ऐसा कर सकते हैं, देखो हमारे कुछ समय पहले यदि हम जाए, है ना, कि हम माने या ना माने, हमें यकीन नहीं होता कि इतने बड़े बड़े मनुष्य होते थे। तो इसके लिए बताते हैं, जो महाराणा प्रताप थे ना, उनकी हाइट कितनी थी? उनकी हाइट 9 फीट की थी। और उनका जो चेतक घोड़ा था उसकी हाइट भी ज्यादा थी। वो कहते हैं पर्वतों के पर्वतों को लांघ जाता था। उनके हाथ में भाले इतने, अभी भी म्यूजियम में कहते हैं पड़े भाले, उनके पहनने के कपड़े। तो वो इतने बड़े कपड़े भाले पड़े, तो इसका मतलब उसको जो पहनने वाला व्यक्ति था वो भी नेचुरल है कि वो भी बड़ा ही तो होगा। तो ये हम वहां से और आगे जाते जाते वो कौन सा टेम्पल है केरल में, एक टेम्पल है ना जहां पे कपड़े हार ये सब निकले, उसमें टेम्पल का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। वहां पे इतना लंबा हार निकला है एक। तो यानी ये हार किसी ने पहना तो होगा ना, मेरे को नाम भूल गई मैं। तो उस हार की लंबाई इतनी ज्यादा है, तो किसी ने, जब वो हार ही इतना लंबा है तो उसको पहनने वाला सोचो कितना लंबा होगा। तो यानी ये बात हमारे समझ में आती है कि वास्तव में ही आयु अवगाना बौद्धिक क्षमता में एक बार घटता है और दूसरी बार वो बढ़ता है। डायनासोर से सीख सकते हो आप, कि डायनासोर, हमने मूवी देखी है उसमें भी देखा है कि कितने बड़े बड़े डायनासोर होते थे पहले, है ना। ऐसा लगता है कि पहले के डायनासोर अभी की छिपकली है। अभी जितनी छिपकली है ना, वो पहले के डायनासोर। तो इतना किसमें घटना बढ़ना हो गया? उनके अवगाहना में, उनकी हाइट में। तो इस तरह से उत्सर्पिणी में सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दुख नहीं बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। और अवसर्पिणी में सुख धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस तरह से आज के हमने इस सूत्र में क्या समझा कि भरत और ऐरावत नाम के जो दो क्षेत्र हैं, यहाँ पे वृद्धि और ह्रास